हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स ऑफ क्लास फर्स्ट। दिस इज योर 10 चैप्टर। ठीक है, ये 10वां चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है पैटर्न। सबसे पहले हम समझते हैं पैटर्न किसको कहते हैं। आप यहाँ पर कुछ ड्राइंग देख रहे हैं, है ना बच्चे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है, टी है, राइट, दिस इज टी। फिर आप देखेंगे सेकंड वाला जो है उसका उल्टा है ना, ये उल्टा टी है। फिर आप देखेंगे थर्ड में फिर ये सीधा बन गया, फिर ये उल्टा बन गया, राइट। तो हमें क्या करना है, ये जो जगह दी गई है इसको हमने भरना है, हमें पैटर्न्स बनानी है। जितना पैटर्न आप बना सकते हो, आप इसको एक गेम की तरह भी ले सकते हो। आप जैसे कि यहाँ देखो ये टी जो है ये उल्टा है, तो अगली बार में हम क्या करेंगे, हम सीधा टी बनाएंगे इस टाइप से, राइट। हम इसको सीधा टी बनाएंगे। फिर बारी आती है नेक्स्ट बनाने की, तो हम इसमें अब बनाएंगे उल्टा टी ऐसे, राइट। फिर बनाएंगे सीधा, फिर उल्टा। तो कहने का मतलब है कि पैटर्न का मतलब होता है कि जो डिजाइन दिया गया है आप कैसे उसको पूरा करते हो। तो आपको सीधा उल्टा करके आपको ये पैटर्न को बनाना है। चलते हैं नेक्स्ट वाले में। यहाँ पर पहले दिया गया है 2 लाइंस, है ना, 2 लाइंस हमें दिया गया है। तो ये 2 लाइन के बाद आता है 0, एक सर्कल बना है। फिर आया 2 लाइंस, फिर हमने 2 लाइन बनाया, फिर आया 0, फिर उसके बाद 2 लाइन। अब नेक्स्ट क्या आएगा, ऑब्वियसली नेक्स्ट आएगा 0। तो आप 0 बनाएंगे, देन उसके बाद बनाएंगे 2 लाइंस, अगेन 0, ठीक है। आप 0 बनाएंगे, फिर आएगा 2 लाइन। तो ऐसे ही हमें ये पैटर्न को कंप्लीट करना है। वेरी इंटरेस्टिंग, आप इसको गेम की तरह भी खेल सकते हो, है ना। अब देखिए तीसरा जो है, इसमें दिया है एक एरो जो ऊपर की तरफ जा रहा है। अब सेकंड में आप जब देखेंगे वो सेम डिजाइन है, लेकिन वो है उल्टा, यानी नीचे की तरफ एरो दिख रहा है और ऊपर जो है उसका एक डंडा लगा हुआ है ना। तो देखिए ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, तो यहां पर क्या बनेगा, अब बनेगा ऊपर साइड को ऐसे बनाएंगे, ठीक है, और फिर नीचे से एक डंडा देंगे। फिर बनेगा नीचे साइड को ऐसे। फिर ये मेरे इसमें थोड़ा आपको क्लियर नहीं दिख रहा, बट आप समझ गए होंगे कि हमें पैटर्न कैसे बनाना है। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगला बनाते हैं ये वाला। अब देखिए ये जो है ये है वी, है ना, ये वी शेप में है। अब इसी को उल्टा कर दिया तो ये बना ए, अगेन वी, अगेन ए, है ना। तो अब क्या बनेगा, अब बनेगा नेक्स्ट वी। ये अगला जो होगा इसका मुंह होगा ऊपर की ओर, फिर लाएंगे हम नीचे की ओर। तो इस तरीके से आपको ये पैटर्न कंप्लीट करना है। समझ में आया आपको। सो पैटर्न का मतलब होता है डिजाइन। कई चीजों में हम देखते हैं ना डिजाइन्स होते हैं, उसी को पैटर्न कहते हैं। नाउ नेक्स्ट जो है, यहाँ पर दिया है 2 सर्कल्स। कौन सा शेप है ये है राउंड, दैट मीन्स ये है सर्कल। तो यहाँ पर 2 सर्कल के बाद है एक रेक्टेंगल शेप। देख रहा है आपको, रेक्टेंगल शेप, जैसे आपके बॉक्स में जो शेप होता है दैट इज रेक्टेंगल, टीवी का जो शेप होता है दैट इज ऑल्सो रेक्टेंगल, आपकी जो नोटबुक होती है वो दैट इज ऑल्सो रेक्टेंगल, है ना। अब इसके बाद है सर्कल। सर्कल गोल चीजें क्या होती है, रोटी होती है, मून होता है, एप्पल होता है। तो अब हमने क्या करना है, पहले हम ये बनाएंगे पहला वाला, उसके बाद रेक्टेंगल की बारी आई, फिर बना दोबारा से 2 सर्कल, फिर बना रेक्टेंगल, है ना। तो इसके बाद क्या होगा, सोचो सोचो, वेरी गुड, ये बन जाएगा अब यहाँ पर सर्कल की बारी। तो आप भी बुक लेके मेरे साथ ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप साथ साथ मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो ये बना आपका, इसके बाद आएगा रेक्टेंगल की बारी, है ना। तो हम ऐसे इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए वेरी गुड। अब अगला है मैंगो। पहला पिक्चर किसका है, मैंगो। अब उसके बाद है एप्पल, राइट। फिर आई मैंगो की बारी, फिर बनाया एप्पल। इसका मतलब क्या है,
कि अब जो यहाँ ड्राइंग बनेगी वो बनेगी मैंगो की। फिर बारी आएगी एप्पल की। ठीक है, मैं आपको ऐसे ड्राइंग बना के समझा रही हूँ, बट आप कॉपी में अच्छी तरीके से ड्राइंग बनाएंगे। ओके चिल्ड्रन। ओके, नेक्स्ट है द लेटर W, है ना। तो W आपको दिख रहा है। सेकंड में W को जब हम उल्टा करेंगे तो बन जाएगा M, फिर बनेगा W, फिर M। दैट मीन्स यहां पर अब बारी किसकी है? W की। और उसके बाद दोबारा से जब हम बनाएंगे तो हम बनाएंगे M, कुछ इस तरीके से। तो इसी को पैटर्न कहते हैं, यानी ये डिजाइन को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं हमारे सेकंड पेज में। यहां पर लिखा है व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस, यानी जो ये सीक्वेंस का मतलब होता है, ये जो बॉक्स दिया गया है ना, इसी को सीक्वेंस कहते हैं। तो ये बॉक्स जो ये आखिरी वाला है, इसके बाद कौन सा हमने ड्राइंग बनानी है, और हम ड्राइंग इन्हीं में से एक को रिपीट करके बनाएंगे। हम कोई और ड्राइंग नहीं बनाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पहले देखिए, यहाँ पर है सर्कल, सेकंड में उसी सर्कल में बना दिया गया है सन, है ना, सन की शेप में बनाया है। फिर बारी आती है सर्कल, फिर हम बनाएंगे सन। दैट मीन्स यहां पर क्या बनेगा? अब यहां पर बनेगा सर्कल। अब हमें क्योंकि यहां पर ऑलरेडी बॉक्स दिया गया है, तो इसका मतलब है हमने 3 ड्राइंग बनानी है। तो हम इसमें सर्कल के साथ क्या बनाएंगे? सन बनाएंगे। इस तरीके से आप इसको सुंदर करके पेंसिल से सर्कल के साथ ये लाइंस देंगे तो बन जाएगा हमारा पैटर्न। फिर लास्ट में आएगा अगेन सर्कल। ठीक है चिल्ड्रन, आई होप आपको समझ में आया है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ये देखिए यहाँ पर एक जैसे कप होता है ना, चाय वाली कप, हाँ, या फिर ग्लास आप ले लीजिए, इस टाइप का शेप बना है। और जब उस कप को हम सीधा करेंगे तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा, फिर सीधा करेंगे तो ये बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट जो हमारा शेप बनेगा वो बनेगा ऊपर से बंद, है ना, ऐसे, और नीचे से एक लाइन। फिर यहाँ पर ऊपर लाइन होगी और नीचे से हम इसको ड्राइंग करेंगे। ठीक है ना, ऐसे। फिर आएगा नीचे साइड में और ऊपर इसका हम हिस्सा जो है ये बंद कर देंगे। देखिए काफी इजी है ना। तो हमने क्या किया, हमने सेम ड्राइंग को एक के बाद एक लगा दिया, यानी ये जो ड्राइंग है ना, वो पहले कहता है कि ये मेरी बारी है फर्स्ट वाला, फिर दूसरे वाले अब कहता है कि अब ये मेरी बारी है। तो ऐसे ही करके वो एक बाय एक, 1 बाय 1 चांस लेते हैं और फिर वो पैटर्न बन जाते हैं। अगला देखिए, ये है पानी का जो बूंद होता है ना, रेन ड्रॉप्स, उस शेप में है। फिर एक यहाँ पर देखिए डंडी है और एक सर्कल है, फिर रेन ड्रॉप आ गया। इसको आप मान लीजिए लॉलीपॉप है। ठीक है, रेन ड्रॉप लॉलीपॉप, रेन ड्रॉप लॉलीपॉप। तो अब यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा रेन ड्रॉप, फिर यहाँ पर आएगा लॉलीपॉप। ओके, तो आप इस तरीके इसको कंप्लीट करेंगे। अगला है फ्लावर, फिर लीफ, फ्लावर लीफ। तो यहाँ पर क्या आएगा? वेरी गुड, यहाँ पर आएगा फ्लावर, वेरी नाइस। फिर यहाँ पर बनेगा लीफ, क्या बनेगा? लीफ, लीफ यानी पत्ते। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप इस पैटर्न को बनाते रहेंगे तो आपको काफी इजी और इंटरेस्टिंग लगेगा। देखिए यहाँ पर एक बच्चा है, ये काफी दुखी है ना, सैड है, सैड यानी दुखी। अब ये बहुत हैप्पी है, फिर सैड, फिर हैप्पी। दैट मीन्स अब किसकी बारी है? सैड की बारी, यानी ये वाली ड्राइंग यहाँ आएगी, ये वाली यहाँ, फिर ये वाली यहाँ। तो इसी ड्राइंग को आप ऐसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए, एक सर्कल है, उसके अंदर है स्क्वायर, है ना। फिर है ये, जहां पर एक स्क्वायर है लेकिन उसके अंदर है सर्कल। तो अब क्या हुआ? अब लास्ट जो पैटर्न है वो है स्क्वायर के अंदर सर्कल, है ना। तो अब किसकी बारी है? अब ये वाला यहाँ आएगा, फिर ये वाला यहाँ आएगा,
फिर ये वाला यहाँ आएगा, ठीक है। ऐसे आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जो लास्ट वाला पैटर्न है ये है ये वाला, है ना, रेन ड्रॉप। अब किसकी बारी होगी, ये आएगा, फिर इसके बाद ये आएगा और लास्ट वाले में दोबारा से यही शेप हम इसमें बनाएंगे। ओके चिल्ड्रन, समझ में आया? सो पैटर्न इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपको एग्जाम में अगर ये आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो डिजाइन दिया है उसको आपको एक एक बारी से आगे को लगाते हुए जाना है, ठीक है। अगला हम देखते हैं, फिल इन द बॉक्सेस इन सीक्वेंसेस। अगेन वही करना है हमने। देखिए यहाँ पर लीफ है तो हमने यहाँ लीफ ऑलरेडी है, फिर बारी आई फ्लावर की, फिर लीफ आया, तो अब बारी किसकी आएगी, फ्लावर की, है ना। फिर ये लीफ आया, फिर फ्लावर, फिर यहाँ पर क्या आएगा, लीफ। ओके, नाउ देखिए सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल। अब यहाँ पर तीन है, तीन शेप दिया गया है। फर्स्ट इज सर्कल, सेकेंड इज ट्राइंगल और थर्ड है रेक्टेंगल। अब ये सर्कल दोबारा से यहाँ आ गया, है ना, फिर स्क्वायर यहाँ, दैट मीन्स तीसरी जो बॉक्स है उसमें हम बनाएंगे रेक्टेंगल। समझ में आया? फिर अब बारी आई सर्कल की, है ना, ये सर्कल यहाँ आ गया। अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे, यस हम बनाएंगे स्क्वायर को, क्योंकि रेक्टेंगल तो ऑलरेडी यहाँ पर है ना। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर गोल गोल हमें पिक्चर दिखाया गया है। पहले में है 1, है ना, काउंटिंग अगर हम करें तो 1 है, यहाँ पर ये बढ़ के 2 बन जा रहे हैं। फिर यहाँ पर 3 सर्कल बनाया है, इसका मतलब यहाँ पर हम कितने सर्कल बनाएंगे, वेरी गुड, हम बनाएंगे 4 सर्कल्स। तो आप ऐसे ही गोल गोल सर्कल बनाएंगे जिसके अंदर आपको 1 लिखना है और बनाएंगे आप 4, है ना। फिर जब हम इसको काउंट करते हैं तो ये है 5 सर्कल, तो दैट मीन्स यहाँ पर हम कितने बनाएंगे, यस इसमें हम बनाएंगे 6। ओके, अब जो नेक्स्ट है इसमें आपको ध्यान से करना है। देखिए यहाँ पर है 1 कैंडल जो खड़ा है ना, जो स्ट्रेट रखा गया है। 1 मोर कैंडल, लेकिन वो लाइंग पोजीशन में यानी लेटा हुआ है ना, नीचे गिरा हुआ है। अब अगले पैटर्न में क्या किया है कि एक कैंडल जो यहाँ पर था उसके साथ और एक ज्वाइन कर दिया है, तो बन गया ये 2, यानी 2 स्टैंडिंग कैंडल्स। और जो नीचे था एक, उसमें भी और एक जोड़ दिया है, तो बन गई ये 2 कैंडल्स, है ना। आगे इसके आगे जो बॉक्स है उसमें भी कैंडल्स है, लेकिन इसमें 1 प्लस और कर दिया है, विच मीन्स कि यहाँ पर ये बन गए 3 और ये बन गए, नीचे भी और एक ऐड करेंगे तो ये हो गए हमारे 3 कैंडल्स। तो अगले में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 4 स्टैंडिंग कैंडल्स बनाएंगे। 1 2 3 4, ये स्टैंडिंग कैंडल आप बनाओगे और उसी के साथ 1 2 3 4 जो है वो लाइन कैंडल्स बनाओगे। इसी पैटर्न में आपको बनाना है, जैसा है कैंडल आपको उसी हिसाब से, उसी ड्राइंग की तरह आपको बनाना है। तो यहाँ पर अगला जो बॉक्स है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम 5 कैंडल्स बनाएंगे स्टैंडिंग में ना, 5 कैंडल स्टैंडिंग होगी और लेटे हुए में भी 5 कैंडल्स होगी। तो इस तरीके से आपको इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। ओके चिल्ड्रन, अगला देखिए यहाँ पर 1 लीफ है ना, एक डंडी है उसमें एक पत्ता लगा हुआ है, तो एक ही पत्ता है। अब इसमें 2 प्लस कर दिया है तो ये बन गए 3, एक डंडी है उसमें 3 पत्ते हैं। अब अगेन इसमें 2 प्लस किया है, 2 ऐड कर दिया है, तो कितने बने 5, है ना, ये 5 बने। तो अब अगला जो आप बनाओगे, जो ऐसे डंडी बनाओगे और जो पत्ते बनाओगे ना आप, तो उसमें क्या होगा, 5 में और 2 लगा देंगे, तो यहाँ आपको 7 लीव्स कितने बनाने हैं, 7 पत्ते आप यहाँ पर बनाओगे। तो ऐसे आपका ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो अगला है यहाँ पर देखिए हाउस की तरह है ना, एक घर की तरह है। अब इसमें क्या है, ये टोटल हाउस जो है ये ऑलरेडी बन चुका है, ठीक। अब अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो इसमें से एक डंडी है ना,
ये जो एक डंडी है इसको निकाल दिया गया है। देखिए यहाँ पर ये जो डंडी है इसमें एक डंडी मिसिंग है ना, तो ये यहाँ पर आ गया विदाउट वन डंडी। अगले में क्या क्या है, अगले में दोनों डंडी ये वाला भी हटा दिया गया है, तो बन गया एक स्क्वायर, है ना, हाफ स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट वाले में, क्योंकि हमने ये जो यहाँ पर देखिए ये लास्ट वाला बचा होना चाहिए, तो हम अगले में क्या करेंगे, ये ऐसे बनाएंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे और ये रहने देंगे, ठीक है, मतलब उल्टा एल हम बनाएंगे, ताकि अगले में जब हम बनाएं तो हम नीचे वाला हटा देंगे, तो रह गया सिर्फ ये, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ड्राइंग बन चुका है, तो हमें इसको कुछ करना नहीं है। हमने इसके तरह मतलब लास्ट में हमारा ये बच जाए, हमने ऐसे ड्राइंग करना है। ओके, समझ में आया आपको? कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये पैटर्न समझ में आया कि नहीं, और क्या ऐसे गेम्स आप खेलते हो, और अगर आप घर में पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो, आप जस्ट गेम खेलना चाहते हो, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम है जिससे आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये पेज कंप्लीट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले पेज में। यहाँ पर लिखा है स्टडी द पैटर्न एंड फिल इन द मिसिंग नंबर। अब यहाँ पर मिसिंग नंबर हमने फिल करना है, तो शुरुआत में हमने ड्राइंग से स्टार्ट की, बहुत सिंपल है ना, उसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट आया, और उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट अब यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो इट्स वेरी इजी। ध्यान देना है हमने कि जो पहला है ये कौन सा नंबर है, 1, है ना। 1 के बाद कौन सा नंबर मिसिंग है, 2, क्योंकि यहाँ पर तो 3 दिया है। फिर 4 मिसिंग है, फिर दिया 5, 6 इज मिसिंग, फिर आया 7। इसका मतलब है कि हम 8 नहीं लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे हम 9। फिर यहाँ आएगा 10 मिसिंग, फिर 11 लिखेंगे, फिर 12 मिसिंग होगा, फिर ये आ गया 13, है ना। इस तरीके से हम इस पैटर्न को कंप्लीट करेंगे, है ना, इजी। हमने क्या किया, हमने एक एक नंबर को छोड़ दिया। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट ड्राइंग देखिए, यहाँ पर है कैटरपिलर। ठीक है, कैटरपिलर में भी कुछ नंबर्स दिए हैं, जैसे कि 22, 21। अगर आप इस तरीके से करोगे तो ये बैक काउंटिंग है ना, बैक काउंटिंग इसको कहते हैं। तो देखिए 22 है, 21 बना, फिर 20, इसका मतलब यहाँ पर होगा कौन सा नंबर, 19। यहाँ पर 19 नंबर आएगा। इसको रब कर देती हूँ, यहाँ पर आएगा नंबर 19। फिर यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पर आएगा 18। फिर क्योंकि यहाँ पर 17 है और 16 है, तो अगर हम बैक काउंटिंग करेंगे तो आप इसको भर सकते हो। अगर आपको बैक काउंटिंग में प्रॉब्लम है तो आप सिंपली क्या करेंगे, सिंपली आप इस नंबर से आप स्टार्ट करें। देखिए 16, 17, तो यहाँ आएगा 18, 19, 20, 21, 22, है ना, बहुत इजी। तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। अगला है एक ट्रेन है, ट्रेन में कुछ नंबर दिया गया है, लेकिन आप देखिए सभी नंबर के पीछे जो है वो 0 है ना। तो हमने क्या करना है, जैसे कि ये है 10, फिर आया 20, फिर 30, यानी 10 नंबर्स की गैप में है, 10, 20, 30, तो यहाँ आएगा 40, है ना। फिर ये 50, फिर यहाँ आएगा 60। इस तरीके से आप इसको भरेंगे। सो ये भी एक पैटर्न कंप्लीट है ना, वेरी गुड। अगला है 11, है ना। अब कोई भी नंबर यहाँ पर, जो भी नंबर यहाँ पर दिया गया है उस सभी का डबल है। जो भी नंबर यहाँ दिया है वो सब डबल है। जैसे 1 का डबल 1, ये 2 है तो डबल 2, 3 है तो डबल 3। दैट मीन्स कि यहाँ पर होगा डबल 4, यहाँ पर होगा डबल 5, डबल 6 ऑलरेडी है, तो यहाँ पर आएगा डबल 7, है ना चिल्ड्रन। काफ़ी इंटरेस्टिंग। तो ये भी आपका एक पैटर्न कंप्लीट है। एग्जाम में कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और बहुत आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है 5, फिर उसके बाद है 10। दैट मीन्स 5 नंबर की गैप है। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते हो तो आपको 5 का टेबल तो आता होगा, है ना। देखो 5 1 जा 5, है ना,
पहले है 5 1 जा 5, फिर 5 2 जा 10, तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, तो आप यहाँ 30 लिख देंगे। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट इज 2 नंबर। इस फ्लावर के अंदर लिखा है नंबर 2, है ना। 2 के बाद क्या है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, सीधे 5 है। तो हमारी 2 उंगली का जो नंबर है, 2 नंबर्स आर मिसिंग। 5 के बाद फिर क्या नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, अगेन 2 नंबर मिसिंग है। फिर है 8, 9 नहीं है, 10 नहीं है 11। इसका मतलब है 12 नहीं लिखेंगे, 13 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर सीधे लिखेंगे 14। फिर 15 नहीं लिखेंगे, 16 नहीं लिखेंगे, यहाँ है 17, 18 नहीं लिखेंगे, 19 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सीधा लिख देंगे 20। यानी यहाँ पर 2 नंबर्स के गैप्स थे। तो आप जब भी पैटर्न बनाओगे ना, आपको ध्यान से देखना है कि क्या मिसिंग है, उसी हिसाब से उसको आप बनाओगे। ओके चिल्ड्रन, यहाँ पर अगले पेज में लिखा है कंप्लीट द पैटर्न। यहाँ पर वेरी इजी, अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, बनाना बहुत इजीली आप बना लोगे। देखो यहाँ पर 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल, तो यहाँ पर कितने ट्राइंगल्स बनाएंगे, 4, और यहाँ पर बनाएंगे 5 ट्राइंगल्स। यहाँ पर 3 है, 4 है, 5 है, तो यहाँ पर आप 6 फ्लावर्स, 7 फ्लावर्स। यहाँ पर 2 है, 2 के साथ 2 प्लस करेंगे, अगर 2 को 2 से प्लस करेंगे तो बन जाएगा 4, है ना। फिर 4 में और 2 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 6। अगर आप ऐसे 2 प्लस करना चाहते हो तो ये आसानी से आप कर सकते हो। 6 के बाद आता है 8, 8 के बाद आता है 10। अगर हम 2 का टेबल भी पढ़ते हैं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, है ना। तो इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। अगेन यहाँ देखिए 1 है, 1 में 2 ऐड करा है, ठीक है। 1 के बाद सीधे 3 है, दैट मीन्स एक बॉल के साथ हमने 2 ऐड किया, तो ये बन गए 3, है ना, ये बन गए 3। तो आगे भी हमने कितने ऐड करने हैं, 2 मोर, ठीक है, 2 ऐड करेंगे, तो ये बन गया 5। अब इसमें भी अगर 5 में हम 2 प्लस करते हैं तो यहाँ पर आप बनाएंगे 7 बॉल्स, तो 7 में भी अगर हम 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 9, तो हम यहाँ पर 9 बॉल्स बनाएंगे, ठीक है चिल्ड्रन। तो आपको पहले ये देखना है कि कितने नंबर से वो डिजाइन जो है वो इंक्रीज हुआ है, यानी बड़ा हुआ है। अगला देखिए, यहाँ पर उल्टा है, कुछ उल्टा है, देखिए कैसे। यहाँ पर है 5 स्टार्स, कितने स्टार्स है, 5, लेकिन उनमें से एक कम कर दिया गया है, माइनस किया है। तो 5 से अगर हम एक स्टार को मिटा देते हैं तो कितने रह जाते हैं, 4, है ना। फिर 4 में से भी अगर हम एक को मिटा देंगे तो कितना रहेगा, 3। तो इसका मतलब है अगला यहाँ पर कितने स्टार्स होंगे, सिर्फ 2, और आखिर में बचेगा सिर्फ 1 स्टार, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर माचिस की तीली से कुछ बनाया है, लेकिन हमने वो नहीं देखना है, हमने क्या देखना है कि ये कितने माचिस की तीली से इंक्रीज हुआ है। तो पहले देखिए एक ही है ना, एक में और एक ऐड कर दिया तो ये बना 2, फिर 2 में और एक ऐड कर दिया तो ये बना 3। अब हमने जो ये n है, ये पहले से n है, इसमें हम और एक माचिस की तीली ऐड करेंगे, तो आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि हम एक ही ऐड कर सकते हैं। और नेक्स्ट वाले में हम कहीं से भी, जैसे एक ये ऑलरेडी है ना, तो इसको हम और एक यहाँ से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। कहने का मतलब है जब तक आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपके पास कितनी होनी चाहिए, 1 1 2 3 4 5 आपके पास माचिस की तीली का डिजाइन होना चाहिए, ठीक है। ओके, अगला है एक रेक्टेंगल में बना दिया है एक टोपी की तरह, है ना, एक कैप की तरह ऊपर से डिजाइन बनाया है। फिर एक कैप में छोटा सा यहाँ पर एक निकाला गया है, ठीक है। तो अब इसी को क्या करेंगे, हम और एक पैटर्न को बनाएंगे जिसमें ये 1 2 3 पार्ट है ना,
3 पार्ट को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, मतलब 4 पार्ट हम निकालेंगे, चाहे ऐसे निकालिए चाहे ऐसे निकालिए, और यहाँ पर बन जाएगा 5 पैटर्न। इस तरीके से हम इस पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। ओके, ये जो भी डिज़ाइन है, अब यहाँ देखो 1 पार्ट है, 2 पार्ट है, 3 पार्ट है, लेकिन अब हम जो भी ड्राइंग बनाएंगे उसमें 4 पार्ट होना होगा, ठीक है, और यहाँ पर होना होगा 5 पार्ट्स। नेक्स्ट है कंप्लीट द पैटर्न। यहाँ भी पैटर्न है, अगर हम वैसे देखें तो यहाँ पर पहला है 2 को बढ़ाया गया है 2 से, यानी 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6 + 2 = 8, है ना। सब में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो ये नंबर अपने आप बनती जाएगा। लेकिन आप इजी वे में करना चाहते हो तो आपको 2 का टेबल तो पता ही होगा, तो आप ऐसे भरेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, यहाँ पर आएगा 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, ठीक है, और 2 × 7 = 14। क्लियर? ओके, अब अगेन देखिए, यहाँ पर भी ये जो बकेट है, इसमें एक एक नंबर इंक्रीज है। ये है 27, तो यहाँ होगा 28, फिर 29, फिर यहाँ लिखेंगे हम 30, है ना, 30 लिखेंगे, और फिर 31 यहाँ लिखेंगे, 32 और यहाँ 33। ठीक, बहुत इजी है तो मैं फटाफट आपको बता रही हूँ। अब देखिए यहाँ है 25 के बाद 5 नंबर्स गैप है, ठीक है, 25 के बाद सीधे आ गया 30। अब इसका मतलब है यहाँ पर आएगा 35, ठीक है, फिर यहाँ आ गया 40, फिर 4 में एक 5 लगा दो 45, फिर 5 ऐड करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 50 और यहाँ बनेगा 55। ऐसे आप 5 नंबर्स, मैंने कहा ना आपको, जितने नंबर ऐड हो रहे हैं पहले वाले में और दूसरे वाले में आपको समझ में आएगा तो उसमें क्या ऐड हो रहा है। उसी हिसाब से अगर 2 नंबर का ऐड हो रहा है तो हम 2 नंबर डालेंगे, 5 नंबर का ऐड हो रहा है तो हम 5 डालेंगे, अगर माइनस भी हो रहा है तो हमने ये देखना है कि कितने नंबर हमें माइनस करने हैं। यहाँ देखिए ये है 1, है ना, फिर 2 3 नहीं है 4 है, 5 6 नहीं है 7 है, 8 9 नहीं होगा तो यहाँ लिखेंगे हम 10, 11 12 यहाँ लिखेंगे 13, 14 15 यहाँ लिखेंगे 16, 17 18 यहाँ लिखेंगे हम 19। यानी हमने 2 नंबर को छोड़ दिया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, ये डिक्रीजिंग नंबर में है, यानी घटते हुए हमने आगे जाना है। यहाँ पहले नंबर दिया है 15, है ना, 15 के बाद अगर हम उल्टा काउंट करते हैं तो 15 के बाद क्या आना चाहिए, 14 आना चाहिए, है ना, बट यहाँ पर 14 नहीं है, सीधे क्या है 13, फिर 12 नहीं है 11, दैट मीन्स 10 नहीं होगा 9 होगा, 8 नहीं होगा 7 होगा, 6 नहीं होगा 5 होगा, और 4 नहीं होगा 3 होगा। सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। शुरू में हमने काफ़ी इजी वाला पैटर्न बनाया जिसमें आपने सिर्फ ड्राइंग में ध्यान देना है, उसमें क्या एड ऑन हुआ है, क्या बनाया है, उसी को हमने आगे बनाना है ना। लेकिन धीरे धीरे हमें नंबर्स भी मिले जिसमें हमने देखा कि कहीं पर 1 मिसिंग था, कहीं पर 2 मिसिंग था, कहीं पर 5 एड ऑन था। तो ऐसे ही आपको पैटर्न एग्जाम में मिल सकता है। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा। आप बुक लेके खुद कोशिश करिए, खुद बनाइए, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग क्लास के और अदर सब्जेक्ट्स भी पढ़ने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।